हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेकर आए हैं और ये लास्ट टॉपिक है इस मतलब इस लेसन का, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 का। और इसके बाद एक और टॉपिक है, वो है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, और वो बाद में उसमें अलग अलग टेक्निक है जो मॉडर्न टेक्निक है उसके ऊपर है। तो उसके ऊपर मैं डायरेक्ट आपको वीडियोस मतलब एक्सप्लेन करके दे दूंगा। मेन जो टॉपिक है वो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही मतलब बोला जाए ना तो जब आप पूरा साइंस 2 का जब पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे ना तो सबसे डिफिकल्ट आपको यही लगता है। बट मतलब कोई भी मतलब एक टॉपर भी बोलेगा ना कि बोलेगा सर उसका डायग्राम बहुत हार्ड है, तो गाइस मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम बहुत ही ईजी करके दिया। आप मेरा डायग्राम बनाओ, आप अपने बुक का डायग्राम मत बनाओ। जो चीजें नेसेसरी है आपकी बुक के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ओके, देन सेकेंड थिंग, आपको क्या लिखना है आंसर में वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके दे दिया है। ये भी आप नोट कर लोगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो गया, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं। और तीसरी चीज कि आपको सीखना भी है, समझ में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले सीखने के पहले ये आपको पता होगा कि आपकी बुक में एक लाइन लिखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस है, समझ में आया? तो उसमें ज्यादा मतलब डरने की भी जरूरत नहीं है और ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। बस हमें वन बाय वन एक एक चीजों को, वो एक नेचुरल, जैसे हमारे नेचुरल हमारे बॉडी में अलग अलग चीजें होती है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे बॉडी में नहीं होता, वो फीमेल के बॉडी में होता है। समझ में आएगी? तो मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो कैसे होता है, क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो 1 से लेके 28 डेज होता है। तो मुझे बताओ कि 1 ईयर में कितना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? हर महीने में एक एक आता है, तो 1 ईयर में कितना होगा? तो गाइस अगर मैं आपसे पूछूंगा, ये आपके बुक में नहीं है, आप अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे 12, पर मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे 1 ईयर में 13 होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर मंथ में 2 to 3 डेज बचते जाते हैं। समझ में आएगी? 28 डेज का ही होता है, तो 28 डेज काउंट करोगे तो लास्ट में 2 डेज भी अगर बचते हैं तो 24 डेज होते हैं, पर किसी किसी मंथ में 3 डेज आता है। तो 28 डेज जो है तो मतलब पूरे 1 ईयर में अप्रोक्सीमेट मतलब कि अराउंड 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, मतलब फीमेल के बॉडी में। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कब स्टार्ट होता है, कब कब कौन से एज से स्टार्ट होता है? मैंने पहले ही आपको बताया था, एट द एज ऑफ मे बी 12, 13 एंड अप टू 45 to 50। हो सकता है कि वो हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है एंड 50 भी हो सकता है। तो वहां पे एक ऐसा मतलब एक ऐसा एज आता है कि जहां पे हमारे बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, पूरी तरह से एंड हो जाता है। ओके, ये चीजें आपको पता चली। तो ये फीमेल के बॉडी में होता है, ये आपको पता चला। अब देखो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारे यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड वो क्या करता है पता है? उसका हाइपोथैलेमस which secrete 2 types of hormone. First hormone is FSH, follicle stimulating hormone, and second hormone is LH, luteinizing hormone. Okay? And अगर आप देखोगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कितना करता है पता है? 4 हार्मोन कंट्रोल करते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 हार्मोन कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट तो FSH होता है, सेकंड LH होता है, तीसरा प्रोजेस्टेरोन होता है, चौथा एस्ट्रोजन होता है। समझ में आएगी नहीं? बट पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करते हैं वो बाद में आता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बाद में आता है। आपको याद रखना है पिट्यूटरी हार्मोन बोल रहा हूं, सॉरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में हाइपोथैलेमस होता है। आपके बुक में देखोगे छोटा सा लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। हाइपोथैलेमस सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज FSH। द फुल फॉर्म ऑफ FSH मींस क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल कहां पे पाए जाते हैं दोस्तों? फॉलिकल ओवरी के अंदर पाए जाते हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉलिकल्स। तो स्टिमुलेट करना मतलब कि उन्हें क्या करना, मतलब हम क्लास में बैठे रहते हैं ना, टीचर पढ़ाती रहती है, हमको बहुत मस्ती रहता है, हम आगे वाले को स्टिमुलेट करते हैं, उसको ऐसे चीटी काट लेते हैं। समझ में? ऐसे कुछ करेंगे या तो उसको पैर से मारते हैं, समझ में आएगी? नहीं, कुछ भी करते रहते हैं, या जानबूझ के उसको पेन पेंसिल लेंगे तो स्टिमुलेट करते हैं हम उसे कि तू भी मस्ती कर। तो वैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में जाता है और फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, भाई भाई मस्ती कर। मस्ती कर मतलब तैयार हो जाओ, प्रोसेस चालू करना है। ओके,
तो यहाँ पे प्रोसेस चालू करना मतलब वो प्रोसेस नहीं, यहाँ पे कुछ और प्रोसेस है। समझ में आया कि आप कुछ टॉपिक के ऊपर ही चलो, हाँ जहाँ पे कुछ डायरेक्शन चेंज होगा हेल्प करूंगा, पर जहाँ पे जरूरत है वहां पे प्लीज ध्यान दो। ओके, फर्स्ट कोई भी टॉपिक के पहले आपका डेफिनेशन आना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे दे दिया है, आपकी टेक्स्ट बुक का ही डेफिनेशन है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस सम चेंजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस सम चेंजेस at puberty and those changes repeated at the interval of every 28 to 30 days। मैंने बोला ना, हुआ ऐसा नहीं कि 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया तो सर और पे हाथ रख के बैठ जाने का, मे भी 2-3 दिन इधर उधर हो सकता है, समझ में आएगी नहीं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस एट पुबर्टी, मतलब कि जैसे आप मतलब जैसे फीमेल जो गर्ल्स की जो बॉडी है वो कैसे हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। पुबर्टी मतलब कि एट द एज ऑफ 12 and 13, 14 मे बी 14, those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days। These repetitive changes are called as menstrual cycle। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो रिपीटेड जो चेंजेस होगा उसी हम क्या बोलेंगे, menstrual cycle। उसी को हम क्या बोलेंगे, menstrual cycle। तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। तो female reproductive system undergoes some changes at the puberty and those changes repeat at the interval of every 28 to 30 days and these repetitive changes are called as menstrual cycle। उसी को हम क्या बोलेंगे, menstrual cycle। जो रिपीटेटिव जो चेंजेस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, menstrual cycle। तो गाइस मेरे साथ याद करो, मैं याद करा रहा हूं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोस some changes, female reproductive system undergoes some changes at puberty। female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes repeat। female reproductive system undergoes some changes कब होता है, puberty and those changes are repeated at the interval of 28 to 30 days and this repetitive changes this changes is known as menstrual cycle। तो गाइस याद हो गया, female reproductive system undergoes some changes at puberty and those changes, प्लीज याद, मैं याद आपको कराते जा रहा हूँ, आपको बस मेरा वीडियो देखना है, आपको याद करना है, आपको उधर ही तैयार कर लेना है अपना टॉपिक। and those changes and these repetitive changes are called as menstrual cycle। तो आपको समझ में आएगी 28 to 30 डेज होते हैं। ओके, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे देखो, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये लिखना है। ओके, ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेज। मींस वो जो 28 डेज का जो ड्यूरेशन है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला फर्स्ट टू फोर्थ डे, पहला फर्स्ट टू फोर्थ डे। गाइस ये दिमाग में बिठा लो, पहला पहले से चौथा दिन, समझ में आएगी नहीं। बाद में 5वें दिन से लेके, मतलब चौथे दिन से ही हम कंसीडर करते हैं, 5वें दिन से लेके 13 डेज तक, 5 to 13 डेज। एंड थर्ड 14 डेज, वहां पे कोई भी एक्चुअली यहाँ पे 14 डेज बस आएगा, एक्चुअली यहाँ पे बस क्या आएगा 14 डेज। एंड यहाँ पे कितना आएगा 15 डेज, यहाँ पे क्या आएगा 14 डेज से हम ले सकते हैं, मैं 15 to 28 को लिख रहा हूँ। यस याद कर लो, 1 to 4 पहले से चौथा दिन। देखो 28 डेज का जो ड्यूरेशन है ना वो 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पहले से चौथा दिन, दूसरा 5 to 13 डेज, थर्ड एट 14 डेज, ये याद रखना 14 करेक्ट एक ही दिन का है वो 14 डेज में, एंड लास्ट है 15 to 28 डेज। ओके, अब क्या क्या उसकी नेमिंग्स है वो हम देख लेते हैं। टाइप हमें फेजेस, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल, या तो आप डायरेक्ट लिखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 फेजेस। फर्स्ट फेज 1st to 4th डे, सेकंड फेज 5 to 13 डेज, थर्ड फेज ऑन 14 डे। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है 14 डे, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। सनसनी देखते हो ना, सनसनी में आज आपके साथ मैं आता हूं, बताता हूं 11 बजे क्या होता है, एबीपी न्यूज पे आता है, तो वैसे ही वो मैं बताऊंगा, पर आपको वेट करना पड़ेगा। टॉपिक जैसे ही खत्म होगा वहां पे आपको पता चलेगा कि 14 डेज पे क्या होता है। एंड 15 to 28 डेज, 15 to 28 डेज वो लास्ट का है। ओके, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट जो दिखाई दे रहा है क्या है, वो हम याद करें, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देन सेकंड है पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। गाइस याद है आपको एंड्रोमेट्रियम, मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ड्रॉ किया था, तो मैंने ऐसा ऐसा एक लेयर बताया था, यहाँ पे यूटेरस ने ऐसा ऐसा लेयर बताया था, समझ में, ऐसा ऐसा एक लेयर बताया था, उसे हम क्या होते हैं
एंड्रोमेट्रियम। तो क्या आएगा? पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। फर्स्ट क्या है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इट इज आल्सो नोन एज ब्लीडिंग। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड बॉडी से बाहर जाता है कंटिन्यूअस। हो सकता है कि किसी गर्ल्स में मे बी 1 to 5 डेज हो सकता है, किसी गर्ल्स में 1 to 4 डेज, मे बी 1 to 3 डेज भी होता है किसी किसी में, तो वेरी करता है। तो फर्स्ट क्या है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्या है? रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। क्या है? पीरियड ऑफ रीजनरेशन। मतलब देखो पूरा का पूरा ब्लड बॉडी के बाहर हो गया, तो एंड्रोमेट्रियम का पूरा लेयर क्या हो गया है? डीजनरेट हो गया, तो उसको रीजनरेट करना। तो यहाँ पे क्या आएगा? पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। ओके, देन थर्ड क्या आएगा आपका? ओवुलेशन पीरियड। ओवुलेशन पीरियड मतलब उस दिन एग रिलीज होगा। समझ में आई? अंडा उस दिन, जैसे मुर्गी अंडा देती है ना, तो उस दिन अंडा देगी। समझ में आएगी? मुर्गी का अंडा देना, इसके अंडे देने में बहुत फर्क है। समझ में आएगी नहीं? तो ये क्या करेगा? मतलब उस दिन एग क्या होगा? रिलीज होगा। एंड लास्ट 15 to 28 days पीरियड ऑफ सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। समझ में? उस दिन क्या होगा? सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड ऑफ एंड्रोमेट्रियम। मतलब ये क्या होगा? एंड्रोमेट्रियम में सीक्रेशन का काम होगा। समझ में आएगी? निश्चित क्या सीक्रेट होगा? प्रोजेस्टेरॉन, वो आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट याद हो गया पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। सेकंड क्या है? पीरियड ऑफ, याद रखो, रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। देखो पहला क्या? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पूरा का पूरा एंड्रोमेट्रियम का लेयर खत्म हो चुका है, ब्लीडिंग के कारण सब ब्लड बाहर चले गया है। देन सेकंड क्या आएगा? रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। थर्ड क्या आएगा? ओवुलेशन। एंड फोर्थ क्या आएगा? सीक्रेशन इन एंड्रोमेट्रियम। सीक्रेशन इन एंड्रोमेट्रियम, सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम, सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। गाइस फिर से याद कर लो। पहला क्या? पीरियड ऑफ, देखो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो जाता है कि मैं आपको याद कराते जाता हूँ, यही रीजन है। फर्स्ट क्या आएगा? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम, ओवुलेशन पीरियड एंड पीरियड ऑफ सीक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। ओके, अब इसके ऊपर आओ। ओके, अब इसके ऊपर आओ। देखो अब आपको पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर आपको आंसर क्या लिखना हो। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। फर्स्ट ओके, दिस इज, ये देखो ये कौन सा लाइन है? एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ऐसे ही आपको लाइन ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1st to 4th डे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 4th डे। देन 4 to, देखो यहाँ पे 5th to यहाँ पे 13 डे दिख रहा है यहाँ पे, पर आपको ये 5th भी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, 14 इंपॉर्टेंट है। एंड देन देखो यहाँ पे 28 डेज दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो पहला फेज हमने पढ़ा है, पहला फेज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? यहाँ से इसके बीच में 4 और 5 डे के बीच में। समझना, करेक्ट 4 डे पे 12 बजे नहीं रहता, समझना, 4 और 5 के बीच में। देन ये यहाँ पे 13 और 14 के बीच में रहेगा, और 14 से करेक्ट स्टार्ट होगा, और बाद में 14 एंड 15 से लेके अप टू 28 डेज तक ये फेज रहेगा। ओके, अगर आप देखोगे तो पहले वाले फेज में यहाँ पे बहुत सारे ब्लड दिख रहे हैं, ये रेड मार्किंग है मतलब ब्लड है। देखो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड secrete 2 types of hormone. First hormone is FSH. The full form of FSH is follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. Follicle stimulating hormone. And second thing is LH, luteinizing hormone. Okay? ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, देन इट कन्वर्टेड इनटू oocytes। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? oocyte। And further this oocyte get converted into follicle, इसे हम ग्राफिक एंड फॉलिकल भी बोलते हैं, पर चलेगा मैं इधर फॉलिकल लिखा हूं। एक्चुअली 12th के बुक में आप जाओगे तो ये फेज और डीप में पढ़ा है, हम 10th का पढ़ रहे हैं, समझना, तो 10th के हिसाब से आपको लिखना है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, FSH and LH। FSH stimulate follicle in the ovary, then it converted into oocytes, and further this converted into follicle। ओके, एंड फाइनली फॉलिकल क्या करेगा? फॉलिकल की वजह से क्या होगा? यहाँ से एग क्या होगा? रिलीज होगा, एंड रिलीज होने के बाद रिमेनिंग टिश्यू बचेगा। देखो रिमेनिंग टिश्यू, एंड दिस रिमेनिंग टिश्यू विच इज जो रिमेन हुआ है, which get converted into corpus luteum, which get converted into corpus luteum। ये जो बचा हुआ टिश्यू है ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? कॉर्पस लुटियम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? कॉर्पस लुटियम के अंदर। एंड द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लुटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? सीक्रेट करेगा, ये इसका फंक्शन है। फिर से FSH ओवरी के अंदर आता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, और फाइनली क्या होता है पता है? ये उसके अंदर का पार्ट बताया है, यहाँ पे 4 एग नहीं। और देखो एक और चीज याद रखना, एक ओवरी एक ही एग रिलीज करती है,
समझ में? बाय द वे, मतलब कभी कभार हो सकता है कि दो रिलीज किया तो आपने कभी सुना रहेगा ना कि अगर समझो ट्विंस आते, समझ में आएगी? हो सकता है कभी कभी अगर दो बाय मिस्टेक हो गया, दो एग फर्टिलाइज अगर हो गया तो वहां पे हो सकता है ट्विंस आने के, समझ में आएगी नहीं? अब ये जो प्रोसेस है, अगर आप देखोगे कोई एनिमल्स का अगर आप एग्जांपल लोगे तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं डॉग्स का एग्जांपल लूंगा तो उनके बहुत सारे पूरा खानदान एक ही साथ आ जाता है, समझ में आएगी नहीं? तो वो थोड़ा अलग प्रोसेस है। यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल बॉडी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है oocytes। यहाँ से क्या होगा, FSH क्या करेगा, इसके अंदर जो भी ये क्या होगा, जो भी इसके हार्मोन्स मतलब फॉलिकल्स होगा उसको स्टिमुलेट करेगा एंड देन कन्वर्टेड इनटू oocytes एंड फाइनली oocyte गेट कन्वर्टेड इनटू फॉलिकल एंड फॉलिकल क्या होगा इसके अंदर, यही फॉलिकल एट द डे ऑफ 14, देखो पहले क्या होता है, फर्स्ट टू 4 डे फीमेल को कंटिन्यूस ब्लीडिंग होते रहता है। देखो यहाँ पे लेयर इतना मोटा रहता है, कंटिन्यूसली पतला होते जाता है, देखो कंटिन्यूस पतला होते जा रहा है, ब्लड बॉडी के बाहर जा रहा है, दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंड्रोमेट्रियम का जो लेयर था, मैंने बताया ना, जो लेयर पूरी तरह से क्या हो गया, इतना गाढ़ा लेयर था पूरी तरह से वो पतला हो गया। समझ में आएगी नहीं? गाढ़ा और पतले का मतलब समझता है ना आपको? कभी आपने अगर समझो दही खाया रहेगा, समझ में आएगी नहीं? दही को अगर समझो तो दही कभी कभी कैसा रहता है, अच्छे से रहता नहीं। अगर समझो अच्छा दही मतलब क्या रहेगा, जो गाढ़ा रहेगा, और नहीं तो पानी की तरह रहेगा तो मतलब पतला है। तो फिर यहाँ पे जब अच्छा का है तो गाढ़ा है, मतलब अच्छा है, मतलब मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ से बॉडी से ब्लड कंटिन्यूस बाहर जाते रहते, 4 दिन तक कंटिन्यूस फीमेल के बॉडी से इंटरवल पे टाइम पे ब्लड क्या होगा, कंटिन्यूस बाहर जाते रहता है। हमें ऐसा लगता है कि जस्ट हम क्वाड्रेट पर बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में पेन होता है, मतलब स्टमक में पेन होता है, समझ में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में पेन होता है बॉडी के, और उनको बहुत ही वीकनेस फील होता है। समझ में आएगी नहीं? तो ये प्रोसेस है, अब क्या कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होगा एट द इंटरवल, मतलब मिड डे ऑफ 4 to 5 से लेके 13 डे तक क्या होगा पता है, एंड्रोमेट्रियम का लेयर देखो यहाँ से पतला पतला था, धीरे धीरे देखो मोटा होते जाता है। समझ में? वो किसकी वजह से होता है, वो किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, oocytes एंड फॉलिकल। मोस्टली आप देख सकते हैं फॉलिकल सीक्रेट द हार्मोन या सीक्रेट द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन रीजनरेट द एंड्रोमेट्रियम लेयर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन रीजनरेट द एंड्रोमेट्रियम लेयर। क्लियर हो गया? अब यहां तक पूरा क्लियर है। देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 to 4 डे कंटिन्यूस ब्लड क्या होगा, बाहर जाएगा, यहाँ पे फिर से लेयर तैयार कैसे होगा, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है, फॉलिकल। एट द डे ऑफ 14 फॉलिकल के अंदर से क्या होगा, एग, मतलब ओवरी, इनडायरेक्टली ये सब काम ओवरी के अंदर हो रहा है, ओवरी में से एग क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। उसी 14 डे ओवरी के अंदर सब प्रोसेस चल रहा है, 14 डे बाहर जाएगा। जब वो एग बाहर जाएगा तो वो जो रिमेनिंग जो टिश्यूज रहेंगे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। समझ में आएगी नहीं? तो देखो ये ओवुलेशन, आपको याद रहेगा कि ओवुलेशन कौन से डे पे होता है, एट द डे ऑफ 14। ये याद रखना, ओवुलेशन टेक प्लेस ऑन विच डे, 14th डे। समझ में? एंड ऑन विच डे, उस दिन एक बहुत ही बड़ा एक हार्मोन में चेंजेस आता है, LH में। उस दिन LH का लेवल बहुत हाई रहता है। समझ में आएगी नहीं? याद रखना, समझ में आएगी नहीं? आपको ऐसे भी आ सकता है कि LH लेवल इज हाई ऑन विच डे, ऑन ओवुलेशन, ऑन 14th डे LH हार्मोन का लेवल बहुत ही ज्यादा रहता है। क्यों उस दिन ज्यादा रहता है? इसलिए उस दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन हो गया मतलब एग रिलीज हो गया। अब एग रिलीज हो गया है, एग रिलीज होने के बाद एग क्या करेगा, एग वहीं पे रिलीज हो गया मतलब पड़ा है। अब वो उसको कुछ चाहिए ना, क्या चाहिए उसको, उसको क्या चाहिए बताओ मुझे, उसको स्पर्म चाहिए। समझ में? वो जस्ट वेट करेगा, भाई कहीं से आ जाए स्पर्म, आ जाए स्पर्म, आ जाए, वो बैठा रहेगा। समझ में आएगी नहीं? समझ में आएगी नहीं आया? ऐसे ही वो एग बैठा रहेगा, यहाँ से रिलीज हुआ 14 डे पे बैठा रहेगा, कंटिन्यूस वो बैठा रहेगा, भाई कहीं से स्पर्म आए। समझ में? और जो स्पर्म होते हैं ना वो मिलियन में होते हैं,
चलो थोड़ा सा स्टोरी बाद में बताता हूँ कैसे क्या होता है, फिर ये पहले पूरा कंप्लीट कर दो नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 14 डे पे ओव्यूलेशन हुआ। अब क्या है, पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। अब क्या होगा पता है, कॉर्पस ल्यूटियम, मैंने बोला ना रिमेनिंग टिश्यू ऑफ follicle get converted into corpus luteum and corpus luteum secrete the hormone progesterone and progesterone maintain the layer of endometrium। यहाँ पे क्या करेगा इसको, अब यहाँ पे मेंटेनिंग का काम ये करता रहेगा, समझ में, मेंटेन करके रखेगा। यहाँ पे तो रीजनरेट हुआ, यहाँ पे मेंटेन करके रखेगा जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, समझ में, जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक लेयर मेंटेन रहेगा। जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन चले गया लेयर का धीरे धीरे फिर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी आपको कुछ बता रहा हूं, जब फीमेल के बॉडी, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनके बॉडी में ना मेंस्ट्रुएशन नहीं आता। अब मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, क्यों नहीं आता वो भी अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। अब मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है मतलब मैंने बोला है ना, जब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन का लेयर जो है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे रहता है फीमेल के बॉडी में, बहुत हाई रहता है, समझ में, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, इसके लेयर को मेंटेन रखता है, लेयर डीजनरेट होने नहीं देता है। जिस दिन प्रोजेस्टेरॉन हट गया लेयर तुरंत डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में, फिर वो होने नहीं देता। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि जो बेबी है, बेबी को क्या चाहिए, ब्लड चाहिए, समझ में, उसे ब्लड चाहिए, उसके अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से ऑक्सीजन चाहिए, तो उसके लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड को रुका के रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन हमेशा उसके बॉडी में, अगर आप चेक करोगे, अगर उसके ब्लड को चेक करोगे तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फीमेल के बॉडी में बहुत ज्यादा रहेगा, जिसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन में। ये चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ध्यान रखना। प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में एंड्रोमेट्रियम का लेवल वो क्या करता है, लेयर क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अगर वो हट गया तो लेयर क्या होगा, डीजनरेट होना स्टार्ट होगा, और डीजनरेट होना नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके बॉडी में, क्योंकि बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं, इसलिए कंटिन्यूअस 9 मंथ से, जिस दिन से एग फर्टिलाइज हुआ है, ये बता रहा हूं, पहले ये पूरा खत्म कर दूं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इसके लेवल को मेंटेन रखेगा। और बाद में पता क्या होता है कि 24 आवर्स के बाद क्या होता है पता है, ओवुलेशन, एग रिलीज हो गया, एग बैठा है ऐसे चुपचाप बैठा है, कहीं से कुछ आ नहीं रहा है, तो बैठा रहेगा। फिर बाद में क्या है, अनाउंसमेंट कर देगा, भाई कुछ नहीं होने वाला है, मतलब मैं अकेला बैठा हूं, कोई आया नहीं, तो 24 डे के बाद, मतलब सॉरी 24 डे बोलो, 24 आवर के बाद, 24 आवर्स के बाद क्या हो जाएगा पता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम भी कैसे हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। किसके अंदर हो जाएगा, एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां पे प्रोजेस्टेरॉन ये सब क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही स्टॉप हो जाएगा इसका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आएगी नहीं, मतलब डीजनरेशन मतलब 28 डेज के बाद फिर से डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये ऐसे डीजनरेट होगा, फिर से डीजनरेट होने के बाद फिर से लेयर तैयार होगा, फिर से लेयर तैयार होने के बाद फिर से एग रिलीज होगा, एग रिलीज होने के बाद 24 आवर्स फिर से बैठे रहेंगे, फिर अनाउंसमेंट होगा, भाई कुछ नहीं है, धीरे धीरे लेयर कैसे हो जाएगा, धीरे धीरे लेयर का फिर क्या होने लगेगा, डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और मतलब मोस्टली जैसे ही 28 डेज स्टार्ट खत्म हो जाएंगे फिर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस क्लियर है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे एक स्टोरी बताता हूँ, देखो क्या होता है पता है, बहुत सारे कपल होते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर कॉपुलेशन मतलब क्या होता है कि व्हेन मेल एंड फीमेल बॉडी कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, समझ में आया, कांटेक्ट मतलब समझ सकते हो क्या होता है। तो जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो उसे हम कॉपुलेशन बोलते हैं। अब कॉपुलेशन में क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग कॉपुलेशन करते हैं पर बेबी को बर्थ नहीं दे पाते, रीजन क्या है समझ में आया? अगर आप 28 डेज पे कॉपुलेशन करोगे तो बेबी को बर्थ दोगे, उस दिन तो एग है ही नहीं ना, एग है क्या उस दिन, फिर वो मेहनत खराब जाएगी, समझ में आएगी। 28 लॉजिक से पढ़ो, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूं, लॉजिक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हंसना है तो हंस लो। देखो एक सीधा सा एग्जांपल, एग इस दिन रिलीज है और एग ज्यादा से ज्यादा ना एक दिन यहाँ पे एक दिन यहाँ पे, समझ में, मतलब 24 आवर्स मतलब 15-16 तक रुक सकता है यहाँ तक। तो कौन से दिन अगर समझो किसी कपल को मतलब कि वो बेबी को बर्थ नहीं दे पा रहे, समझ में, बाद में हमारे मतलब हमारी जो सोसाइटी वहां पे लोगों की सोच बहुत ही छोटी है, लोग साइंटिफिक वे में जाते ही नहीं,
फिर लोग अलग अलग मतलब बातें करते हैं, ऐसा हो गया इसलिए नहीं हो रहा है, ऐसा हो गया इसलिए नहीं हो पा रहा है, इससे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत सारे रीजन आते हैं। हमारी सोसाइटी इतनी, उनकी सोच कम है। पर देखो प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, देखो एग कौन से दिन रिलीज होता है, ये आप समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग कौन से दिन रिलीज होता है? एट द 14 डे। और एग 2 दिन बस सही रहता है, मतलब 2 दिन तक जिंदा रहता है, उसके अंदर जान है, बाद में उसको कोई नहीं मिलेगा तो चले जाएगा, समझ में? अब देखो अगर कोई भी कपल 27 डे 60 27 25 24 20 तक करोगे तो भी हो सकता है। अगर ये सब डे पे अगर आप पॉपुलेशन करने जाओगे, समझ में है ना, पॉपुलेशन करोगे तो एग है ही नहीं ना। एग कहाँ है बताओ? एग तो इधर मर गया ना, वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो गया। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही रहेगा, धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ में? तो आप कितना भी पॉपुलेशन कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, आउटपुट नहीं आने वाला है, समझ में आएगी नहीं। और यहाँ पे तो इसलिए बोला जाता है कि ये जो पीरियड 14 डे जो रहता है ना, 14 डे 15 डे, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया उसके 10 दिन के बाद वो जो ड्यूरेशन रहता है ना, वो पॉपुलेशन का, अगर बेबी को बर्थ देना है तो बहुत ही मतलब बेस्ट है, समझ में है कि नहीं? मतलब ज्यादा एनर्जी भी नहीं जाएगा और आउटपुट भी आ सकता है, समझ में आएगी? तो ये चीज आपको याद रखना है। अब ये तो आप बता दो मुझे कि कौन सा 14 डे सही है, 15 डे सही है, 16 डे सही है। उसके पहले का भी डे सही है, 13 डे भी सही है। क्यों 13 डे सही है? स्पर्म हमारा पता है, हमारा स्पर्म भी 24 आवर्स क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है, समझ में? अगर स्पर्म फीमेल के बॉडी में गया, 13 डे पे फीमेल के बॉडी में स्पर्म चले गया, उसको एग नहीं मिला तो वो बैठा रहेगा, जस्ट ऐसे बैठा रहेगा वहां पे। जैसे वहां से एग आया तुरंत हमला बोलेगा, समझ में आएगी नहीं? मतलब देखो बता रहा हूं, 13 डे पे पॉपुलेशन हुआ, स्पर्म गया, वहां पे बैठा है, ढूंढ रहा है भाई कुछ, कोई तो आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। और कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है आपको पता है, देख रहा है कोई आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है। अचानक से 14 डे पे एग भाई यहां से एंट्री मारती तो तुरंत ये जाके उसको कैप्चर कर लेगा। और स्पर्म मिलियन में होते हैं, उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होता है, समझ में आएगी नहीं? अब आप बोलोगे एक कैसे सिलेक्ट होता है? एक ही सिलेक्ट होता है, इसी के समझो ये एक स्पर्म है, मतलब ये स्पर्म ऐसे बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे रास्ते में कहीं टकरा के गिर गए, कोई यहाँ पे लड़ गया, कोई वहां पे लड़ गया, कोई आधे में एनर्जी नहीं है, आगे जा ही नहीं पाया, तो एट लास्ट बहुत सारे पहुंचते पर कोई एक से ही एग मिलता है। और जिससे एग मिलेगा, जिससे एग, जैसे ये एग है, जिससे ये एग मिला, एग से मिला ना, तुरंत इसके चारों ओर ना ये यहाँ चारों ओर ना ये कवरिंग कर देता है, चारों ओर लॉक कर देता है। और लॉक करने के बाद कोई उसके अंदर दूसरा स्पर्म नहीं आ सकता, चाहे बाहर दूसरा स्पर्म कितना भी कूदते रहे, पर वो स्पर्म अपनी ओर से लॉक कर देता है, बाहर से किसी का एंट्री नहीं होता और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंड्रोमेट तो क्या होगा, उसके 9 मंथ के बाद, फर्टिलाइजेशन के 9 मंथ के बाद बेबी का क्या होता है, बर्थ होता है। और 9 मंथ तक जो ड्यूरेशन है, 9 मंथ तक क्या नहीं होता है, 9 मंथ तक क्या नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बेबी को ब्लड की जरूरत होती है, समझ में? मुझे लग रहा है कि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, इससे ज्यादा सिंपल कोई भी आपको नहीं बता सकता। और यहाँ पे बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी है, समझ में? कौन से भी दिन कहीं पे भी कुछ भी मत सोचो, कौन सा दिन बेस्ट है देख लो। ओके, देन अब हम आते हैं हमारे नोट्स पे। देखो जो जो मैंने पढ़ा है वही है। 4 पेज, पहले ये लिखना है, फिर वो लिखना है, फिर ये कंट्रोल बाय 4 हार्मोन, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, estrogen hormone and progesterone. Follicle in a ovary start to develop with oocytes under effect of FSH. बाद में डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन, मैंने बताया था। एस्ट्रोजन डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, सॉरी एंड्रोमेट्रियम लिखा है, एंड्रोमेट्रियम डेवलप अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन। मैंने बोला ना एंड्रोमेट्रियम डेवलप किसकी वजह से होगा, एस्ट्रोजन की वजह से होगा, इसलिए रीजनरेशन। एंड डेवलप द फॉलिकल गेट डेवलप एंड बर्स्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच। देखो ये क्या होगा, फॉलिकल एलएच जिस दिन बहुत हाई रहेगा उस दिन क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। फूटने के बाद क्या होगा, एग रिलीज हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड ओवुलेशन। एंड्रोमेट्रियम ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या करता है, अपना सीक्रेशन क्या करता है, रिलीज करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड if the oocyte is not fertilized within 24 hours,
corpus luteum become inactive and transfer it into the corpus albicans, and due to this secretion of एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन स्टॉप। मैंने बोले को वही चीज बोला कि अगर वो उस साइड फर्टिलाइज नहीं होगा तो उसमें कॉर्पस एल्बिकेंस पे चले जाएगा, और एल्बिकेंस में जाने के बाद ये एल्बिकेंस में जाने के बाद प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा, सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप होने के बाद दिस टिश्यू ऑफ द वजाइना, मतलब क्या होगा, धीरे धीरे रीजनरेट पार्ट वजाइना के थ्रू, मतलब एंड्रोमेट्रिन का जो लेयर है वजाइना के थ्रू ब्लड, मतलब कंटिन्यूस वही 4 डेज आएगा और इट विल टेक 4 to 5 days। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश किया बहुत ही अच्छे से आपको समझाने के लिए। अब आपका लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, वो मैं जस्ट आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही सिस्टमैटिक मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो इसमें एनिमेशन वीडियो की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया। एनिमेशन से भी अच्छा आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक मैंने समझाया है। एनिमेशन में इसका प्रॉपर है नहीं, तो इससे भी बेस्ट है आपको मैंने यहाँ पे जो समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीजें 1 by 1 समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, और इसके बाद आपको कौन सा लेसन चाहिए, क्योंकि ये लेसन अब एंड हो चुका है, उसके बाद आपको कौन सा लेसन चाहिए प्लीज आप मुझे बताओ कि कौन सा लेसन चाहिए, तो उसके बाद मैं आपको वही लेसन स्टार्ट करूंगा। प्लीज आप कमेंट्स करके बताओ, और एक बार टॉपिक को आप अच्छे से देख लो, अच्छे से नोट्स को आप लिख लो, 2 टाइम आप नोट्स को अच्छे से लिख लेना, आपको अच्छे से हो जाएगा। डायग्राम, प्लीज डायग्राम को प्रैक्टिस, मेरे डायग्राम को देख के अच्छे से आप कर लेना। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज आप याद से कमेंट्स करके बताना, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, नीचे कमेंट्स कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।